नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। और जैसा कि आप सब लोगों की पिछले कुछ दिनों से एक ही डिमांड थी कि सर 2023 और 24 का जो नया सेशन शुरू हुआ है उसके लिए बीएससी बीएड और एमएससी प्रीवेश फाइनल के कोर्सेज़ का क्या शेड्यूल रहेगा, तो उसी रिगार्डिंग हम आज डिस्कशन करने के लिए लाइव आए हैं। और उसी रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से बीएससी या बीएससी बीएड के बैचेज रहेंगे और किस तरीके से एमएससी प्रीवेश और किस तरीके से एमएससी फाइनल के बैचेज रहेंगे, लाइव रिकॉर्डेड क्या टाइमिंग्स रहेंगे, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार अपने सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि बार बार बच्चे परेशान नहीं हो कि सर बैच कब से हैं, कब से स्टार्ट हो गया है, कितनी क्लासें हो गई हैं, क्या शेड्यूल रहेगा, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सभी साथियों को शेयर कीजिएगा और सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। और एक बार सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, एक बार सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर हम एक एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से बैचेज रहेंगे आपके और किस तरीके से हम आगे इस सेशन को लेके चलेंगे, ठीक है। और किस प्रकार से सेमेस्टर वाले बच्चों के बैच आएंगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेमेस्टर सिस्टम भी शुरू हो गया है। तो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग किस तरीके से बैच आएंगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं उनके कोई सेमेस्टर नहीं रहेगा। जैसा फर्स्ट ईयर में 1 साल से पेपर हुए थे वैसे ही अभी भी 1-1 साल से ही पेपर होंगे। तो वो सारे कन्फ्यूजन भी हम दूर करते हुए चलेंगे। तो एक बार बिल्कुल सभी साथियों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और कोई मन में डाउट हो, प्रश्न हो, तो वो आप मुझसे कमेंट के रूप में शेयर कर सकते हैं। फिर एक एक कमेंट पे, एक एक डाउट पे भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, बीएससी पार्ट फर्स्ट है आपके पास, एक एक पे बात करते हैं हम। बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो पीसीएम है अपना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, पीसीएम में लगभग यूनिवर्सिटीज़ में इस बार क्या होगा, सेमेस्टर, ठीक है। और जो सेमेस्टर होगा आपके पास, उस सेमेस्टर का अभी सिलेबस जारी होने वाला है। और जैसे ही सिलेबस जारी होगा अपन अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगामी 2-4 दिन में उसको शुरू कर देंगे, ठीक है। बीएससी पार्ट फर्स्ट के अभी एडमिशन प्रोसेस भी चल रही है और सेमेस्टर वाइज जब सिलेबस सुचारू रूप से आ जाएगा तो उसके साथ अपन उसको भी शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बीएससी अगर पार्ट सेकंड की हम बात करें, बीएससी पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें पीसीएम में, तो बीएससी पार्ट पीसीएम में वही जो 1 ईयर वाला एग्ज़ाम होता है आपके पास, वही एग्ज़ाम होगा 1 साल में एक बार। और उसका सिलेबस भी वही रहेगा जो पिछले सालों से चलता आ रहा है, वही सेम सिलेबस रहेगा आपके पास। और इसकी क्लासेज जो हैं आपके पास 2 अगस्त, मतलब कल से 2 अगस्त से अपन शुरू करेंगे। और बाकी सारे कोर्सेज जो हैं आपके पास वो ऐप पे अवेलेबल है। ऐप सबको पता होगा, बीएससी एमएससी वाला भास्कर सर के नाम से ऐप है। तो जो बच्चा अभी से ही डायरेक्ट वहाँ पढ़ना चाह रहा हो, जो पहले से पढ़े हुए हो या जो पहले से जानता हो, तो वो डायरेक्ट ही कोर्स लेके वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ सभी कोर्स अवेलेबल हैं नए सेशन 2023 और 24 के लिए, ठीक है। और अभी कुछ क्लासेज अपन यूट्यूब पे भी रखेंगे। तो यूट्यूब पे जो टाइम रहेगा बीएससी पार्ट सेकंड का, वो रहेगा 8 to 9 रहेगा आपके पास मैथ्स का। और 9 to 10 जो रहेगा आपके पास, वो किसका रहेगा आपके पास, फिजिक्स का रहेगा। 9 to 10 किसका रहेगा आपके पास, फिजिक्स का, ठीक है। और बीएससी पार्ट थर्ड की अगर बात करें, बीएससी पार्ट थर्ड की अगर हम बात करें पीसीएम में, तो वही 1 साल में जो एक बार एग्ज़ाम होता है वही स्कीम रहेगी आपके पास, वही सेम सिलेबस आपके पास रहेगा। और इसकी भी क्लासेज अपन कल 2 अगस्त से शुरू करने वाले हैं। और जो टाइमिंग्स रहेंगे इसके अंदर, वो मॉर्निंग में आपके पास 10 से 11 तो रहेगा आपके पास मैथमेटिक्स का, और 11 से जो 12 है वो आपका लाइव क्लासेज रहेंगी फिजिक्स की। अभी कुछ दिनों के लिए क्लासेज यूट्यूब पे रहेंगी और उसके बाद सारी क्लासेज किस पे होंगी, ऐप पे होंगी। ऐप पे पहले से भी क्लासेज हैं, नए बैच ऐप पे लॉन्च हो चुके हैं, अभी मिनिमम चार्जेस के साथ लॉन्च हुए हैं। कुछ समय के बाद अभी स्टार्टिंग में हमेशा ही में जो पुराने बच्चे हैं, पढ़ने वाले सीरियस बच्चे हैं, उनके लिए चार्जेस बहुत मिनिमम रखते हैं और उसके बाद फिर चार्जेस क्या हो जाएंगे आपके पास, इंक्रीज हो जाएंगे। तो कुछ क्लासेज यूट्यूब पे रखेंगे, कुछ क्लासेज कहाँ रखेंगे, यूट्यूब पे रखेंगे, ठीक है।
और इसके बाद एमएससी वालों की बात है, एमएससी प्रीवेश और एमएससी फाइनल। एमएससी के लिए एक अलग से शेड्यूल जारी कर देंगे, सिलेबस वही रहेगा, एमएससी का कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, और इसके लिए एक जल्द ही एक शेड्यूल जारी कर देंगे। बाकी ऐप के ऊपर एमएससी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्लासेस भी अवेलेबल हैं। जो बच्चे शुरू से ही ऐप पे बिल्कुल ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहते हैं वो अभी ऐप पे जुड़ जाएं। जिन बच्चों को देखना है कि 2 4 5 क्लास हम यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, वैसे तो ऐप पे भी बहुत सारे डेमो क्लासेज हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे डेमो क्लासेज अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी अगर जो बच्चे देखना चाहते हैं 2-5 दिन यूट्यूब पे रह सकते हैं आप लोग, उसके बाद ऐप पे तो आना ही आना है। और एमएससी प्रवेश और फाइनल का जल्द ही शेड्यूल जारी कर देंगे। पहले कुछ क्लासेज यूट्यूब पे रहेंगी और ऐप पे ऑलरेडी क्लासेज हैं, तो ऐप पे जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो बच्चे अभी जुड़ सकते हैं, जो 1-2 दिन रुक के जुड़ना चाहते हैं वो रुक के जुड़ेंगे, और जिन्होंने 2-5-7 दिन की देरी कर दी है तो फिर फीस में ज़रूर जो चार्जेज हैं आपके पास उनमें वृद्धि होनी है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये कुछ शेड्यूल रहेगा आपके पास। और कुछ बातें मैं और बता देता हूँ जो कि इस साल का रिजल्ट देखने के बाद सामने आई है। अभी पिछले 2-3 साल कोविड के गुजरे, तो कोविड में कभी बच्चे प्रमोट हो गए, कभी सिलेबस का एक चैप्टर आया, कभी आधा चैप्टर आया, कभी आधी यूनिट पढ़ने से काम चल गया। लेकिन जैसा कि इस बार एग्ज़ाम्स हुए हैं वो पूरे सिलेबस के साथ हुए हैं, पूरे पेपर के साथ हुए हैं, पूरे 3-3 घंटे के एग्ज़ाम्स लगे हैं, वही शेड्यूल इस बार रहेगा। तो इस बार जिन बच्चों ने शुरू से थोड़ी पढ़ाई की थी उन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और जिन बच्चों ने बहुत ही लाइट ले लिया था कि कोविड की तरह हो जाएंगे तो उनको कुछ बच्चों को दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस बार जितने भी मार्क्स आए कम ज़्यादा उनको भुला के एक नए सिरे से अभी शुरुआत से साथ साथ पढ़िएगा, डेली क्लास लीजिएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा, सिलेबस कवर होने के बाद रिवीजन कीजिएगा। इस तरीके से अगर शेड्यूल वाइज चलेंगे तो आपका परसेंटेज भी अच्छे होंगे, नॉलेज भी अच्छा बढ़ पाएगा। तो इसलिए शुरू से जो पढ़ेंगे बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि भाई कि हम 1 महीने बाद पढ़ना शुरू करेंगे, 4 महीने बाद पढ़ना शुरू करेंगे, तब भी चार्जेज इससे कम तो रहेंगे नहीं, स्वाभाविक सी बात है। तो चार्जेज या जो फीस है वो तो उतना लगना ही लगना है चार्जेस तो फिर देरी किस बात की है पढ़ने की। भाई अभी कम समय दे पा रहे हैं, अभी शुरुआत करें, धीरे धीरे डेली 1-1 क्लास लेना शुरू करें, फिर 2 शुरू करेंगे, फिर 3 शुरू करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे एक आदत बनेगी, और आदत बनेगी तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे, अच्छे नंबर भी आएंगे आप लोगों के। तो धीरे धीरे आप उस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शेड्यूल के साथ जुड़ें। जो बच्चे YouTube पे कुछ क्लासेस देखना चाहते हैं, कल से YouTube पे क्लासेस शुरू रहेंगी। एमएससी का अपन शेड्यूल जल्दी जारी कर देंगे कि YouTube पे क्लासेस क्या रहेंगी। ऐप पे जो बीएससी एमएससी वाला भास्कर सर के नाम से ऐप है, उस ऐप पे 2023-24 सेशन के लिए सभी नए कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, चाहे एमएससी प्रवेश हो, चाहे फाइनल हो, सभी के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। और बहुत सारे बच्चों ने तो कोर्स लेने के बाद पढ़ाई भी शुरू कर दी है, पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं बच्चे। तो वहाँ सारे कोर्स अवेलेबल हैं, वहाँ आप कोर्सेज ले सकते हैं। वहाँ क्लासेज रिकॉर्डेड भी रहेंगी, लाइव भी रहेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगी, कंप्लीट मैटर रहेगा। एग्ज़ाम तक या एग्ज़ाम के बाद तक आपके पास क्लासें अवेलेबल रहेंगी, चाहे जितनी बार आप क्लासों को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे आप ऐप के अंदर जाके डाउनलोड करना चाहें। स्पीड, क्वालिटी, सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसा आप पढ़ना चाहें। और किसी के कोई मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं भी। एक बच्चा कह रहा है सर वीर बहादुर यूनिवर्सिटी जौनपुर का सिलेबस होगा क्या? एक बार हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ, हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर लें। हेल्पलाइन नंबर है 7062699070। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी जो भी बात है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप लोग इसके ऊपर, और संपर्क भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी इश्यू किसी भी बैच के रिगार्डिंग, या ऐप में सर कौन सा कोर्स हमें परचेज़ करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है। लेकिन एक बात मैं सीरियसली कहना चाहूँगा कि अब वो टाइम नहीं रहा। कुछ बच्चों को तो पता चल गया है इस साल का रिजल्ट देख के कि कोविड वाला मज़ा नहीं रहा, अब पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो बच्चा शुरू से सीरियस स्टडी करेगा, अब अगस्त से लेके
जब तक मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम होते हैं तब तक थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो वैसे धीरे धीरे डेली एक एक दो दो क्लास, आज 4 क्वेश्चन किए, आज 6 किए, नोट्स बनाते गए तो धीरे धीरे पूरे नोट्स भी कवर हो जाएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, और उसके साथ साथ लास्ट में रिविज़न भी हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम में निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दोगे, फिर भागना नहीं पड़ेगा। और जिन बच्चों का परिणाम इस बार थोड़ा सा लाइट ले लिया था उनका रिजल्ट ख़राब भी रहा है, तो शुरू से स्टडी करें, जो पीछे हो गया उसको भुला के नए सिरे से शुरुआत करें। अब पिछली बार भी रिजल्ट ख़राब रह गया अपना, और इस साल भी अपन अब पढ़ नहीं रहे अभी से, तो फिर अगली साल तो क्या होगा, वही स्थिति दोबारा होगी। इसलिए सुचारू रूप से पढ़ाई शुरू करें, अभी से शुरू करें, जिससे कि आप रेगुलर एक नोट्स बना सकें प्रॉपर वे से और अच्छे परसेंटेज मार्क्स आप बना सकें। और इस सेशन को सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि कोई इश्यू हो। हाँ, जिनका यूनिवर्सिटी जो भी है एक बार हेल्पलाइन पे संपर्क कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जिससे कि आपको वहाँ रिप्लाई मिल जाएगा टीम की तरफ से, या ऐप पे भी आपके पास ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ भी चैट का ऑप्शन आपको मिलेगा। वहाँ भी आप किसी प्रकार का कोई सिलेबस है कि सर ये हमारा सिलेबस है कि होगा कि नहीं होगा, तो वो एक बार आपको टीम ज़रूर जवाब दे देगी, ठीक है। और YouTube पे कल से क्लासेज रहेंगी, सभी साथियों के साथ देखना न भूलें। 8 से 9 मैथ्स रहेगी, 9 से 10 फिजिक्स रहेगी BSc पार्ट सेकंड के लिए, और BSc पार्ट थर्ड के लिए आपके पास 10 से 11 मॉर्निंग टाइम है। ये सारे मॉर्निंग टाइम है आपके पास YouTube पे। इन मॉर्निंग टाइम्स में आपके पास 10 से 11 मैथ्स की क्लास रहेगी और 11 से 12 आपके पास क्या रहेगी, फिजिक्स की क्लास रहेगी, ठीक है। और MSc वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे ने तो कोर्स ले भी लिया है और वो पढ़ाई भी शुरू कर दी है, और जो कुछ नए बच्चे हैं वो भी, वहाँ भी डेमो क्लासेज अवेलेबल हैं ऐप में। बिल्कुल और बिल्कुल नहीं घबराना है कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं या हम इंग्लिश मीडियम से, हो नहीं पाएगा। एक बार आप क्लास लेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदी इंग्लिश बिल्कुल कंबाइन बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगी, और बेस्ट दोनों ही मीडियम के लिए रहेगा आपके पास, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से, दोनों के लिए बाइलिंगुअल बैच रहेंगे, तो ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। और शुरुआत से पढ़ेंगे, चार्जेस भी अभी शुरुआत में मैं मिनिमम रखता हूँ हमेशा, और उसके साथ साथ पूरा समय मिलेगा, फिर भागदौड़, फिर क्लासें निकल जाएंगी पीछे की, तो उसका क्या मतलब है भाई। पढ़ ही रहे हैं तो डेली थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटे, 3 पेपर पढ़ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो 1-1 घंटे रोज़ दे दो, नोट्स बना लो, अभी कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन बाद थोड़ा सा रिवीजन शुरू कर दें पीछे से, इस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें तो रिजल्ट निराशाजनक नहीं, रिजल्ट आपकी आशा या उम्मीद से भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और जुड़िएगा एक बार भास्कर के साथ, तो आपको महसूस होगा कि क्या अंतर है, किस तरीके से बिना किसी बर्डन के, बिना किसी मन में किसी डर के आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से ग्रेजुएशन BSc हो चाहे MSc हो, बहुत आसान तरीके से पढ़ते हुए कर सकते हैं। और कोई मन में कोई डाउट हो, किसी के मन में प्रश्न हो, तो बिल्कुल इस सेशन को शेयर कीजिएगा सभी साथियों के साथ। यही सूचना थी, बहुत दिनों से स्टूडेंट्स के कॉल मैसेज आ रहे थे। वैसे तो बहुत सारे बच्चे जो पहले से नॉन हैं, जानते हैं, वो तो ऐप के थ्रू नए कोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं वहाँ, तो वहाँ से परचेज कर लिया है बच्चों ने, वहाँ से पढ़ाई शुरू कर दी है। जो कुछ नए बच्चे हैं, आपके साथी हैं, तो वो YouTube पे एक बार क्लासेस देख सकते हैं और उसके बाद ऐप पे शिफ्ट हो सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो उसके अपन चलेंगे। और कोई भी मन में समस्या हो, किसी भी प्रकार का कोई इश्यू हो, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ कॉल रिसीव हो जाएगा, कॉल रिसीव भी नहीं हो पाता है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट है, मन में प्रश्न है, किसी बैच के रिगार्डिंग पूछना हो, या ऐप में भी चैट का ऑप्शन है, आपके लिए टीम तैयार रहेगी, ठीक है। तो बिल्कुल मिलते हैं कल की क्लासेस के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मस्त बने रहिए, अच्छे बने रहिए।